Okay. Next short note that has also been part of board exams. What are exceptions to law of demand? यानी कि पहले लॉ ऑफ डिमांड तो अब हमने पढ़ लिया है और उसमें हमने क्या पढ़ा, मेन पॉइंट क्या लॉ ऑफ डिमांड का, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और जब प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ के अंदर देखो, ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, राइट। तो हमने जनरल में क्या पढ़ा है कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऐसे होता है वो डिमांड कर्व, राइट। इजंट इट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व from left to right because of inverse relationship between price and quantity demanded of a product at a given price at a given time। यदि कुछ चेंज हुआ तो फिर क्या होगा, ये ऐसे डिमांड कर्व इस तरह से स्लोप होता है और वो यही रिलेशन बताता है। लेकिन इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है वो देखते हैं। There are some cases where demand increases even if price rise। प्राइस बढ़ गई लेकिन डिमांड भी बढ़ गई, अरे, एंड डिमांड फॉल्स इवन व्हेन प्राइस फॉल्स, और प्राइस गिर गई तो भी डिमांड गिर गई। सच केसेस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देयरफॉर एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ध्यान दो, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज पॉजिटिव स्लोप। ये क्या कर रहा है, ये वाला जो नॉर्मल डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो क्या कर रहा है, अपवर्ड स्लोप करने लग जाता है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और पॉजिटिव स्लोप हो जाता है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे, इट शोज डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब यहाँ तो कुछ अजब ही हो रहा है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई और प्राइस घटी तो डिमांड भी घट गई, इसीलिए इसको बोला एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको सबसे पहले ग्राफ में बनाते हैं कि एक डिमांड कर्व कैसे दिखेगा और क्यों वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सो देखो, एक्स एक्सिस पे हमारा है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे है प्राइस। तो अब फटाफट हम लोग सबसे पहले गिवन क्या है, पी प्राइस है, उस पे पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, राइट। तो पी प्राइस, इस पे हम क्यू क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ओके, ये बना दिया आपने। लेकिन अब प्राइस पी से बढ़ के हो गई P1, पी से बढ़ के P1 आ गई प्राइस। तो जनरल लॉ होता तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट जानी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम, तो प्राइस बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ऐसा हो गया कि प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। तो डिमांड कर्व अब कैसा दिखने लग गया, डिमांड, दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे हम, तो डिमांड कर्व कैसा दिख रहा है देखें, ये रहा, दोनों पॉइंट्स को मैच करके मेरा डिमांड कर्व डी, ये तो ऊपर जाने लग गया, राइट। डी इज माई डिमांड कर्व। तो ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंस्टेड ये नॉर्मल डिमांड कर्व के ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, ओके। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है डिमांड और प्राइस में, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, तो एक ही साइड का रिलेशनशिप हो गया ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट, पॉजिटिव स्लोप। अब ऐसा कब होता है, देखो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये शॉर्ट नोट में अलग से भी आ सकता है, व्हाट इज गिवन गुड्स, ओके, और इस आंसर का पार्ट तो है ही, तो ध्यान से देखें व्हाट आर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, सादे शब्दों में बोले घटिया क्वालिटी के गुड्स।
एग्जाम्पल चीप घी, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सस्ते सस्ते एकदम घी चावल एकदम सस्ते घटिया क्वालिटी के वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सर रॉबर्ट गिफिन in England noticed that when price of such good falls, people demand them even less and use the money to buy a better or superior product. यदि बहुत सस्ती सब्जी मिल रही है, उसका प्राइस और घट गया तो क्या करेंगे? ये बहुत ज्यादा खरीदने की बजाय एक बेटर क्वालिटी की सब्जी खरीद लेंगे, राइट? दिस इज कॉन्ट्ररी टू लॉ ऑफ डिमांड, सो इट इज कॉल्ड गिफिन्स पैराडॉक्स। पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गिफिन गुड्स या व्हाट इज गिफिन पैराडॉक्स, एक्सप्लेन। तो इसमें क्या है कि जब इंफीरियर, यू हैव टू यूज द वर्ड इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स, आपको वर्ड यूज करना है इंफीरियर, घटिया क्वालिटी। सो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स पे अप्लाई होता है गिफिन गुड्स का लॉ, दैट इज चीप घी, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। किसने ढूंढा ये? सर रॉबर्ट गिफिन ने। इन इंग्लैंड he noticed that when price of such goods falls, people demand them even less, और वो वैसा वो यूज करते कोई अच्छा बेटर सुपीरियर प्रोडक्ट यूज करने के लिए। सो रिमेम्बर, व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड फॉल, रियल इनकम राइजेस, राइट? जब इंफीरियर गुड की कीमत घटी तो रियल इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि आप अब वो इंफीरियर गुड्स भी ज्यादा खरीद सकते हैं, तो उसको खरीदना बंद करके एक सुपीरियर प्रोडक्ट को खरीदना आप बेटर समझते हैं। सो जब गिफिन गुड्स के बारे में यदि शॉर्ट नोट आए तो बताना ना भूलिए इंफीरियर गुड्स के बारे में है, ओके? किसने फाइंड आउट किया? सर रॉबर्ट गिफिन ने। और इसका स्टडी इस तरह से है। सेकंड, प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है? जो कि स्टेटस सिंबल दिखाए, रोलेक्स वॉच, मर्सिडीज कार, लॉट ऑफ डायमंड्स का ज्वेलरी, प्रेस्टीज गुड्स। मतलब प्रेस्टीज गुड्स हैव स्नॉब अपील। मतलब क्या? दे अट्रैक्ट एंड आर कंज्यूम्ड एज स्टेटस सिंबल। एक 100 रुपए की घड़ी भी टाइम दिखाती है और रोलेक्स घड़ी भी टाइम दिखाती है, काम वही है, लेकिन रोलेक्स घड़ी और इतने लाख की घड़ी स्टेटस सिंबल हो गया। तो प्रेस्टीज गुड्स में क्या होता है? उनकी प्राइस बढ़ती है, तो जो लोग अपना एक सोसाइटी में मार्क लेके चलते हैं प्रेस्टीज दिखाने के लिए, वो महंगी होने पे उसको और खरीदते हैं। एग्जाम्पल, रोलेक्स वॉच, डायमंड्स, मर्सिडीज कार। व्हेन प्राइस ऑफ दीज गुड्स राइजेस, डिमांड ऑल्सो राइजेस। तो प्राइस बढ़ती है तब डिमांड घटने की बजाय बढ़ गई। प्रेस्टीज गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्पिशियस गुड्स, यानी कि क्या? दे आर रिलेटेड टू स्नॉब अपील। मतलब क्या? दे अट्रैक्ट एंड आर कंज्यूम्ड एज status symbol, not as need for living. They are consumed as status symbol. तो ये भी एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट, गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स कि उनकी प्राइस और घट जाती है, तो द कंज्यूमर वांट्स टू स्विच ओवर टू अ बेटर और सुपीरियर प्रोडक्ट। एंड प्रेस्टीज गुड्स यानी कि these goods have snob appeal, so they attract and are consumed as status symbol. इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है। अब इसके अलावा और एक्सेप्शंस जो हैं हमारे पास, वो हम करेंगे आगे की वीडियो में।